नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। बारा के निजगढ़ स्थित वर्कशॉप में भेल विस्फोट में मृतकक संख्या 3 पहुंचल। पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग में बन रहल 4 लेनक सड़क 2 महीना में टूट शुरू। अख्तियार राजनीतिक क्षेत्र के शुद्ध करबा काज में लागल राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेनक आरोप। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी दुख देत आयल सुनसरी के सीमावर्ती जनता के उपराग। आ क्रिकेट में नेपालक लगातार खराब प्रदर्शन, नामीबिया संग भेल पहले T20 में सेहो पराजित। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागी जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छे इंटरव्यू के लागी और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छे। अब काठमांडू नहीं जाए पड़े, मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 2000 पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझा के है तो *922 हैच डायल क के बुझा सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू आ दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। अब समाचार विस्तार में। बारा के निजगढ़ स्थित वर्कशॉप में भेल विस्फोट में पड़ मृत्यु होला के संख्या 3 पहुंचल है। सोम दिन निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 7 स्थित गैरेज में भेल विस्फोट में पड़ गैरेज के संचालक 45 वर्षक रेशम मगर, भारत के नागरिक 35 वर्षक राकेश जायसवाल आ परसा बीरगंज के 20 वर्षक ऋतु रजत के मृत्यु भेल छै और 3 गोटे घायल छै। घायल होवला में भारत घर भेल 20 वर्षक अरविंद शाह, परसा बीरगंज घर भेल 34 वर्षक फिरोद देवान आ निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 5 के 45 वर्षक सूर्य बहादुर थापा रहल छै। घायल में से देवान के अवस्था सामान्य रहल छै। थापा इलाज करा कर घर घुरल छै। विस्फोट होवला वस्तु गैस सिलेंडर नहीं भेल सेहो पुष्टि भेल छै। बारा के प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक सुरेश काफले विस्फोट भेल वस्तु देखला पर बम जेहन देखल गेल बतौलन अछि। ओ कोन विस्फोटक पदार्थ रहल परीक्षण बाद मात्र बताओल जा सकबाक सेहो बतौलन। एहिसँ पहिने सोम दिन जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता DSP दधीराम नेउपा ने गैस सिलेंडर विस्फोट भेल कहि कऽ संचार कर्मी के जानकारी देने छलथि। प्रहरी परीक्षक काफले के अनुसार निजगढ़ नगरपालिका वड़ा नंबर 9 के कबाड़ी संचालक राज जायसवाल ई वस्तु में भेल तामा निकाल आनले आ ओहि क्रम में ई वस्तु विस्फोट भेल बतौले अछि। जायसवाल शुरू में कबाड़ी में तामा निकाल प्रयास केलो पर नहीं सकला बाद गैरेज के लेथ में आनने छल। लेथ काटबाक प्रयास केला बाद ई वस्तु विस्फोट भेल छल। विस्फोट बाद कबाड़ी संचालक जायसवाल आ ओकर श्रीमती सुशीला देवी
जयसवाल एम्बुलेंस मार्फत भारत देश जा रहल समय प्रहरी पकड़ा सफल भेल छै। प्रहरी विस्फोटक पदार्थ के टुकड़ा संकलन कऽ कऽ राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमांडू में भेजबाक तैयारी कऽ रहल छै। अखन पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग 4 लेन बनेबाक क्रम जारी छै। सड़क विस्तार कऽ किछ ठाम में पिच सेहो बनि गेल छै, मुदा पिच बनला 2 महीना में ई टूटऽ लागल पाओल गेल छै। सिरहा सँ राम नारायण ठाकुरक रिपोर्ट। महेंद्र राजमार्ग में 4 लेन सड़क निर्माण जारी। सड़क एक दिस बनैत दोसर दिस टूटैत। 2 महीना में सड़क टूटऽ शुरू। टूटल सड़क पर चिप्पी साटा सेहो शुरू। चीनिया ठेकेदार कंपनी के करत कार्रवाई। उधरे है देखियो रोड है इधर में जो उखरे हाथ लला का देखियो तो ये सब इधर में रोड है। देखियो नकली रोड बने है ये सब। देखियो ये सब देखियो ये रोड देखिए जमे हिल है। देखियो ये सब हिल रहले। देखियो ई सड़क कोनो गाम घरक छोट छीन सड़क नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्गक रूप में रहल महेंद्र राजमार्ग छै। ई कोनो पुरान सड़क छै सेहो बात नहीं। ई तो 2 महीना पहिने मात्र बनल नया सड़क छै। 2 महीना में टूट कऽ एहन भेल छै ई सड़क। अखन सप्तरी के कंचनपुर से सिरहा के कमला धैरक सड़क 2 लेन से 4 लेन में विस्तार करबाक क्रम जारी छै। विलंबे से कियाक नहि होइक किछ ठाम में 4 लेन सड़क विस्तार कऽ कऽ पिच करबाक काज सेहो चलि रहल छै। मुदा एहि देश में भ्रष्टाचार अतेक बढ़ल छै जे भड़खड़ बनल ई सड़क के दुरावस्था देख कऽ सहजे बुझि सकै छी। यो मात्रै नेपाल सरकारको पैसा मात्रै बर्बाद। इन्जिनियरहरू आउँछ नेपाल सरकारको कसरी पास गर्छ अचम्म लाग्छ। 2 महीना पहिने मात्र सिरहा के मिर्चिया क्षेत्र में बनल इस सड़क पर ठेकेदार कंपनी चिप्पी साटा शुरू कऽ देने छै। देश में बढ़ैत दंडहीनता के उपज छै जे एहन गुणस्तरहीन सड़क बनावला के केओ कार्रवाई नहीं करे छै, बल्कि ओकरा सड़क पर चिप्पी साटा के लेल विशेष छूट देल जाय छै। हरेक दिन हजारों गाड़ी चलऽ वाला मेची महाकाली जोड़ऽ वाला ई सड़क के स्वाभाविक छै आन सड़क से मजबूत बनाओल जबाक छल, मुदा चीनिया ठेकेदार कंपनी अतेक ने मजबूत सड़क बनौलक जे हाथे से उखड़ि रहल छै। 2 महीना भीतर सड़क टूटे लगला बाद स्थानीय तथा पैदल यात्री आक्रोश व्यक्त कर रहल छै। पूरे फूटे जतऽ ततऽ फूटे। मलानिया चौक में देखलिए, मनहरवा चौक में देखलिए, सब फूटे रोड सब फूटे है। आ फूटे है तो ओकरा कनी कनी कऽ ओकरा खोइ कऽ आ मशीन से काटि कऽ फेर वो रिपेयरिंग करे। उ तो नया रोड बनाना के कोनो अर्थे नहीं भेलै। चले कि पहले साबिके में रहे रोड बनल उ रोड अखू तक चलते छलै। आ ये 1.5-2 महीना में जे रोड माने फुट गेलै, क्या जगह फुट गेलै, टूट गेलै, आखिर में की हेतै। त म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो राजमार्गमा पुरै डुप्लिकेट काम हुन्छ। चाहिने डुप्लिकेट काम हुनु नपर्ने, यो चाहिने देशको हाम्रो क्षति हो हैन। महेन्द्र राजमार्ग भनेको एउटा 87 किलोमिटरमा जुन लक्ष्य बोकेर चाहिने चाइनाले लिएको छ भने ठोस काम निर्माण गरेर आम जनतामा चाहिने पारदर्शी रूपमा हेराउनु पर्ने। बहुत विडम्बना बनबै छै, कतौ आधा में बनबै छै, कतौ पूरा आधा में बना दै छै। अब होने कथी कहै छै 10 दिन 20 दिन में पूरे फूटि गेल छै रास्ता में। मलहनिया चौक में फूटल छै, वही गुमती फैक्ट्री ल फूटल छै हैन, सूर्या फैक्ट्री ल फूटल छै। मतलब 3-4 जगह देखलिए हम सब दिन मिर्चिया जाइ छियै तो ओहि जगह में देखै छी तो पूरा मतलब तैयारी कर लेने छै, लेकिन रास्ता में पूरे एकदम स्क्रैच पूरे फूटि गेल छै की। तो एहि हमरा लगे छै देखै छी ई अवस्था चाइना कंपनी के मतलब निमन नहीं है। हमर नेपाल के सरकार टेंडर जे देने छै चाइना के, जे ई एहि ढंग से जे काम होते तो केना का हमर नेपाल के सरकार ओकरा निकासी देते। हाँ, ये चीज एकदम गलत है। रोड बढ़िया से बनाबो, हाँ, और अपन जे है से ईमानदारी के साथ बनाबो आ ईमानदारी के साथ एकदम सजाओ। हम सब एतबी कहबै एहि ढंग से जगह जगह में एहि ढंग के गड़बड़ी है रोड में। सरको बाटो चाहिँ भएन कि अब जे पाए त्यही गरिदियो। अब हामी नेपाली सोच्यो भनेर हेपेको हो कि चाइनाले
अब सरकारले अब के कमिसन खाएर यस्तो गरेको हो कि अब केही थाहै छैन हामीले। अब बाटो बनाउँछ 2 दिन 3 दिनमा भत्किन्छ। की कहै छै निर्माण पक्ष? विदेशी ठेकेदार कंपनी चाइना रेलवे नंबर 2 ग्रुप इस सड़क के निर्माण कर रहल छै। तैना सड़क आयोजना के कॉन्ट्रैक्टर कनुआ इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी प्राली रहल छै। चाइनीज कंपनी के मुख्य सरोकार वाला व्यक्ति अखन चीन गेला से ओकर प्रतिक्रिया नहीं आ सकल। सड़क टूटल संदर्भ में कॉन्ट्रैक्टर कनुआ इंजीनियरिंग के प्रेसिडेंट इंजीनियर मनीष श्रेष्ठ से पूछला पर सड़क टूटल विषय में अपना सब कोनो औपचारिक प्रतिक्रिया देवा नहीं सकबाक बतौलन। एहि विषय में सरकारी निकाय सड़क विभाग के कंचनपुर कमला पश्चिम खंड आयोजना के प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ सड़क टूटल विषय में छानबिन भ रहल बताइब रहल छथि। 20 किलोमिटर जति चाहिँ कालोपत्रीको निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। यसमध्येमा पछिल्लो पटक गरिएको 2 किलोमिटर जति कालोपत्रीमा केही समस्याहरू देखिएको हुनाले चाहिँ अहिले हामी चाहिँ त्यो कालोपत्रीलाई अगाडि बढाउनेलाई अहिले एकछिन रोकेर हामीले के कारणले चाहिँ यसो भएको हो भनेर चाहिँ हाम्रो परामर्शदाता इन्टरनेसनल काउन्सिल लाइनलाई चाहिँ हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र यस सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङहरू पनि हुँदैछ। भोलि हाम्रो चाहिँ हामी एउटा मिटिङ चाहिँ आयोजना गरेका छौँ। त्यसबाट चाहिँ आएको निष्कर्ष पछाडि चाहिँ के कसरी आएको छ र के गर्ने भनेर निर्क्युल भइसकेपछि मात्रै हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। कुशहा कमला सड़क के भौतिक प्रगति 46%। महेंद्र राजमार्ग अंतर्गत कमला कंचनपुर सड़क खंड 86.82 किलोमीटर सड़क के 4 लेन बनेबाक क्रम जारी है। ई आयोजना अंतर्गत बाजार तथा बस्ती रहल सड़क के 6 लेन और सड़क के 4 लेन बनेबाक उद्देश्य लग काज भ रहल छै। कमला कंचनपुर सड़क खंड के 2 पैकेज में विभाजन क ठिक्का लगाओल गेल छै। ई दुनू पैकेज के ठिक्का चीन के चाइना रेलवे नंबर 2 ग्रुप पौने छै। कंचनपुर कुशहा खंड 40 किलोमीटर आ कुशहा कमला खंड 47 किलोमीटर रहल छै। चीनिया कंपनी भैट सहित कंचनपुर बलान 7 अरब 27 करोड़ रुपया आ बलान कमला 8 अरब 38 करोड़ रुपया में स्तरोन्नति के जिम्मा पौने छै। 2077 साल कार्तिक 13 गते से स्तरोन्नति के काज भ रहल छल। समझौता अनुसार 2080 साल कार्तिक 11 गते भीतर काज संपन्न भ जेबाक छल। मुदा समय में काज संपन्न हेबाक नहीं भेला बाद सन 2024 दिसंबर धरि के समय बढ़ाओल गेल छै। कमला कुशहा के सड़क खंड के भौतिक प्रगति 46% भेल। सरकारी नियामक निकाय कंचनपुर कमला पश्चिम खंड आयोजना के प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठ जानकारी द रहल छथि। अखन धरि 20 किलोमीटर सड़क पिच भ चुकल सेहो ओ जानकारी देलनि। प्रगति भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ हालसम्म झन्डै चाहिँ 46% चाहिँ काम 46.29% काम चाहिँ भौतिक प्रगति भएको छ। तर अब अहिले मोटामोटी रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुलहरूको काम चाहिँ फाउन्डेसन लेभलको काम सकेर अहिले गर्डरहरू राख्ने र के 14-15वटा चाहिँ पुलहरूमा चाहिँ डेक स्ल्याबको सम्म पनि काम भएको छ र समग्रमा चाहिँ कालोपत्रीमा चाहिँ 20 किलोमिटर जति कालोपत्री सकिएको छ। सरकार 2073 साल में सड़क विकास के 5 वर्षक अवधारणा बनाकर पूर्व पश्चिम राजमार्ग के कमती में 4 लेन में विस्तार करबाक नीति लेने छल। 5 दशक पहिने निर्माण कयल गेल नेपालक सबसे बड़का राजमार्ग में सवारी चाप बढ़ला संगे सकेत भ रहल छल। सकेत सड़क के चौड़ा बनेबाक योजना अनुसार बस्ती भेल स्थान में सर्विस लेन सहित 6 लेन आ जंगल आ पहाड़ी क्षेत्र में 4 लेन में विस्तार कयल जा रहल छै। पूर्व पश्चिम राजमार्ग एशियाली विकास बैंक आ विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग में निर्माण भ रहल छै। मुदा सड़क निर्माण में भ रहल मनोमानी रोक सरकार वाला के ध्यान पुगनाय आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल सिराहा से राम नारायण ठाकुरक रिपोर्ट। सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के नेता सब राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद पार्टी से छोड़ नहीं हेबाक धारणा रखने से मंगल दिन पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडा में बैसल पार्टी स्थायी कमिटी बैठक में अधिकांश नेता सब राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के विषय में अपन मत राखैत अध्यक्ष पद पार्टी से छोड़ नहीं हेबाक मत रखने से। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला हेबाक चर्चा चल रहा सेहो छै। मुदा माओवादी स्थायी कमिटी के नेता सब ई पद पार्टी से छोड़ नहीं हेबाक मत रखने पार्टी के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा बतौलन।
तहिना कऽ बैठक में पार्टी नेता सबके कार्य विभाजन भावी योजना लगायत के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छै। प्रवक्ता सापकोटा के अनुसार बैठक में कांग्रेस महासमिति बैठक प्रस्तुत गठबंधन संबंधी धारणा के विषय में सेहो नेता सब प्रतिक्रिया देने छलथि। परिस्थिति बारे चाहिँ अलि बढी छलफल भयो। अब यसमा यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो र त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको चाहिँ अडान लिनुपर्छ भन्ने अधिकांश केन्द्रीय स्थायी समितिका सदस्यहरूको भनाइ आएको छ। त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ भोलि नै हुन्छ, तर अधिकांशले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्ने खालको मत राख्नु भएको छ। अरू पनि चाहिँ अब माओवादी केन्द्र के स्थायी कमिटी बैठक बुध दिन सेहो बजाओल गेल छै। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग राजनीतिक क्षेत्र के शुद्ध करबा काज में लागल टिप्पणी कयलनि अछि। मंगल दिन बैसल सार्वजनिक लेखा समिति के बैठक में ओ एहन आरोप लगौलनि अछि। ओ नेता सबके उन्मुक्ति देबाक मुदा कर्मचारी के पकड़ कऽ भय सृजना करबा काज बंद कर आग्रह कयलनि अछि। ओ अनियमितता कयने भेला पर सबके समान कार्रवाई करबाक लियाकत राख आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ पिछला समय राजनीतिक दल सबके उन्मुक्ति देबाक आ कर्मचारी के पकड़ के परिपाटी बढ़ि रहल सेहो ओ बतौलनि। ओ टेरामक्स प्रविधि में करीब 1 खरब राजस्व हिनामिना भेलो पर अखन धरि कोनो ठोस निर्णय होवा नहीं सकल। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आम जनतालाई दिने सेवा त्यो गुणस्तरीय छ कि छैन र दिन्छु भनेको चिज दिएको छ कि छैन र अहिले मैले कहीँ कसैलाई कल गरेँ भने मैले कल गरे बापत काटिएको पैसा त्यो जायज छ कि छैन, त्यो बेसी काटिराखिएको छ कि भन्ने हेर्ने कुन निकाय छ? त्यो टेरामक्स भन्ने प्रविधि नभित्र्याएको कारणले, त्यो प्रविधि नभएको कारणले हामी 4-5 वर्षदेखि हामीले त्यो गुणस्तरीय सेवा पायौँ कि पाएनौँ, राजस्व छली भयो कि भएन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्न पाएका छैनौँ। र ठिक संयोग यस्तो छ कि यो 4-5 वर्षभित्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू, एनसीएल, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाहरूको आमदामी घटेको देखिएको छ, तर खासमा घटेको हो कि होइन? वो दोषी के कानून के दायरा में आना अख्तियार के रोकने का प्रश्न सेहो कहने छलथि। संसदीय समिति देने निर्देशन सबके शीघ्र कार्य संपादन कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देशन दिल गेल छै। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति मंगल दिन आयोग के पदाधिकारी सबके बजाकर बीतल समय में दिल गेल निर्देशन सबके कार्य संपादन जल्दी कर ध्यानाकर्षण करलक अछि। आम नागरिक में समेत आशंका आ दुविधा बढ़बाक भेला सँ समिति द्वारा दिल गेल निर्देशन के जल्दी कार्य संपादन कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देश कयल गेल सभापति ऋषिकेश पोखरेल जानकारी दिलनि। बैठक आर्थिक अनियमितता लगायत के भ्रष्टाचार के परिभाषा भीतर पड़े वाला गैर आर्थिक भ्रष्टाचार जन्य कार्य ऊपर समेत प्रभावकारी रूप में अनुसंधान क कार्रवाई के दायरा में आनबाक उद्देश्य लऽ कऽ कार्य संपादन कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कहने छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संग अलगे संवाद करबाक सेहो जनौलक अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम राय टेरामक्स खरीद घोटाला प्रकरण में बयान लेबा काज संपन्न भेल जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के बैठक में ओ अनुसंधान के काम अंतिम चरण में पहुंचला से किस समय भीतरे एकर नतीजा आयबाक सेहो बतौलनि। ओ एहि प्रकरण में रहल में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत आ तत्कालीन संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की के सेहो आयोग बयान लेने अछि। प्रमुख आयुक्त राय ई प्रकरण के तथ्य आ प्रमाण के देखला पर काम भऽ रहला से किछु महीना भीतरे परिणाम अयबाक बतौलनि। ओ गौतम बुद्ध के
समाधि स्थल रामग्राम स्तूपा क्षेत्र के जगह 99 वर्ष के लिए लीज में देबाक मुद्दा के विषय में प्रारंभिक अनुसंधान शुरू भेल आ विस्तृत अध्ययन क के आगा बढ़ किस समय लागबाक सेहो समिति के जानकारी देलनि अछि। आफैले छानबिन पनि गरिरहेका छौँ। हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि प्रतिवेदन मागेका छौँ। दुईतिरबाटै छानबिन चाहिँ हामीले गरिरहेको अवस्था हो। त्यसैले यो अलिकति यो विषयलाई हामी स्पिड अप नै गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो धितोपत्र बोर्डको पनि त्यसैले अनुसन्धान नै भइरहेको विषय हो। अर्को टेरामक्स भन्ने अर्को एउटा छ। टेरामक्स सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय हो। टेरामक्सको विषय पनि अब हामीले करिब चाहिँ बयानको क्रमलाई चाहिँ टुङ्ग्याएको अवस्था हो। अब बयानपछि हामीले विश्लेषण गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा ल्याउने र चाहिँ तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब यो पनि केही समयभित्र यसको पनि रिजल्ट चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो पनि अनुसन्धानको करिब हामी चाहिँ अन्तिम चरणतिर पुगेको अवस्थामा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अर्को यो प्रमुख आयुक्त राय वाइड बॉडी विमान खरीद सिक्योरिटी प्रेस चमेलिया जलविद्युत आयोजना छानबीन भऽ रहल कहैत जल्दी निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि। वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण के छानबीन के लेल बाहरी मुलुक संग द्विपक्षीय समझौता नहि भेल में अनुसंधान में कठिनाई भऽ रहल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। यो एउटा पोलिसी मेकिङ चाहिँ बढी भएको कारणले सम्मानित समितिले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा सबै चाहिँ ब्युरोक्रेसी हाम्रो चाहिँ जति पनि सङ्गठनहरू छन्, जति पनि मन्त्रालय छन्, जति पनि विभागहरू छन्, यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने अहिले कुनै पनि संस्थागत संस्मरण पाइँदैन, कुनै पनि अभिलेख पाइँदैन, कुनै पनि विगतमा गरेका कुराहरू पाउन मुस्किल परिसक्यो। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यहाँ कर्मचारी फ्रिक्वेन्टली सर्भ आउने 6 महिना, 3 महिना, 9 महिना, 12 महिना प्रत्येक पटक सर भइरहेको हुन्छ। ती डकुमेन्टहरू त्यहाँ रहँदैनन्, उस यहाँ संस्मरण नै रहँदैन। आयोग बीतल वर्ष करीब 28,000 निवेदन पड़ल में 65% फरछौट केने आ चालू आर्थिक वर्ष में ओहिसँ बेसी निवेदन पड़े के संभावना रहल सेहो बतौलक अछि। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना संघीय संसद सोन चोर सबके संसद बनल टिप्पणी केलनि अछि। मंगल दिन सभासद मंच नेपाल आयोजना कैने संविधान सुशासन आ समृद्धि विषयक अंतरसंवाद कार्यक्रम में पूर्व सभामुख ढुंगाना वर्तमान संघीय संसद सोन चोर सब बनल बतौलनि। ओ संसद ठेकेदार फटहा आ स्पॉन्सर सबके बन रहल सेहो बतौलनि। ओ सब भ्रष्टाचारी सबके सांसद बनाब जा रहल कहैत वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बदलल जेबाक बतौलनि। ओ अखन के निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार के द्वार भेल सेहो बतौलनि। पार्टी जनसेवी आ प्रसिद्ध नेता के चुनावक टिकट नहीं दऽ कऽ पैसा में बेचैत आयल सेहो ओ बतौलनि। मरेर मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ सबै जवानी खर्च गरेर एउटा क्षेत्र बनाउँछ, भोलि म सांसद हुँला भनेर होइन। भोलि ठ्याक्क चाहिँ जो पार्टीलाई पनि थाहा छ यो पपुलर छ, जनसेवी छ, यसले जित्छ भनेको छ, फुत्रुक्क चाहिँ कुन नेताको खल्तीमा कुन पैसा पर्छ, करोडौँ पर्छ, त्यो चाहिँ के छ भने मान्छे टिकट पाउँछ। तर के छ भने त्यहाँ क्षेत्र बनाएर भने जनताको सेवा गर्ने मरिमेट्ने कार्यकर्ताले पाउँदैन। दलमा भ्रष्टाचार टिकट बेच्नेमा सुरु भइसकेको छ। संविधानक आधारभूत चरित्र पर प्रश्न उठ रहल कहैत जनता द्वारा आंदोलन कयल गेला पर 2072 साल के संविधान उलट सकबाक सेहो बतौलनि। ओ आंदोलन के कारण 2047 साल के संविधान उल्टल दृष्टांत सेहो पेश केलनि। अनि होइन, विचार त जम्मै भ्रष्टाचारले गर्छन् नि। विचारको ठेक्कै भ्रष्टाचारीहरूको। चोर जति बुद्धिमान कोही पनि हुँदैन, थाहा छ नि तपाईँलाई। हामी चोरलाई चोर भन्ने हो, बुद्धि चाहिँ चोरसँग हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ सबभन्दा। किनभने उसले के छ भने चोर्ने मात्रै हेरे हुँदैन, लिएर जाने र भाग्ने ठाउँ हेरे हुन्छ। चोरले ऊ चाहिँ नि चोर, त्यति बुद्धि हुन्छ उसको। पूर्व सभामुख ढुंगाना सब विरोधी सब गणतंत्र विरोधी नहीं भेल सेहो बतौलनि। वो संविधान कार्यान्वयन कर सरकार के पड़ल समस्या के विषय में जनता के स्पष्ट करल जेबाक बतौलनि।
पूर्व सभामुख ढुंगाना संविधान के सुधार तथा परिमार्जन क देश के अस्थिरता में जैसा रोकल जेबाक सेहो बतौलन। ओ संविधान संशोधन नहीं केला पर देश अस्थिरता में जेबाक बतौने छलैथ। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर बन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर रोल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। देश भरक मगर समुदाय आइ 42वां राष्ट्रीय मगर एकता दिवस विविध कार्यक्रम क मनाउने छे। नेपाल मगर संघ स्थापना भेल दिन के मगर एकता दिवस कही का मनाल जाए छे। 2039 साल फागुन 15 गते तनहु के दमौली में मगर संघ स्थापना भेल के दिन के सम्मान में मगर सब आय के दिन के मगर एकता दिवस के रूप में मनबैत आबि रहल छे। स्थापना दिवस के अवसर में देश भरक मगर समुदाय सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक अधिकार के विषय में विभिन्न गोष्ठी के आयोजना कयने छे। पर्यटकीय नगरी पोखरा में मगर समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रम क दिवस मनाउने छे। कार्यक्रम में परंपरागत वेशभूषा सहित के रैली, सोरठी, कौड़ा, सालैजो आ घाटू नाच प्रदर्शन कयल गेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल स्वर्गीय भक्तराज आचार्य के इलाज में भेल खर्च के विषय में सरकार आवश्यक सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। सोम दिन निधन भेल आचार्य के पार्थिव शरीर मंगल दिन अंतिम श्रद्धांजलि के लिए नाट्य प्रतिष्ठान में राखला संगे श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल प्रधानमंत्री दाहाल ई प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ वरिष्ठ गीतकार संगीतकार भक्तराज आचार्य के निधन से देश के अपूर्णीय क्षति पहुंचल सेहो बतौलनि। ओ स्वर्गीय आचार्य गीत संगीत के क्षेत्र में पहुंचाउने योगदान अमर रहबाक बतौलनि। कुल परिवार र सबै संगीत र कलाको क्षेत्रमा समर्पित व्यक्तित्वहरूलाई पनि म यस अवसरमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै शोकमा छौं र लामो अस्वस्थतापछि आज हामी उहाँको अन्तिम विदाई गर्दैछौं। यसले हामी सबैलाई पक्कै पनि भावविह्वल बनाएको छ। तर उहाँले गीत संगीतको क्षेत्रमा जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ फेरि अजर अमर नै रहन्छ। त्यो कालजयी नै छन् उहाँका योगदानहरू र त्यसले गीत संगीतको क्षेत्रलाई लामो समयसम्म उत्प्रेरणा दिइराख्नेछ, दिशा निर्देश पनि एक ढङ्गले गरिराख्नेछ भन्ने म ठान्दछु। र यस बीचमा उहाँको उपचारका सन्दर्भमा भएको खर्चका बारेमा या आउने दिनमा गर्नुपर्ने अन्य कामहरूको बारेमा म परिवारका अन्य सदस्य जो आफै पनि संगीत र कलाको क्षेत्रमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँसँग प्रधानमंत्री दाहाल सरकारक दिस हर संभव सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त केने छलथि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्वर्गीय भक्तराज आचार्य के निधन से देश के अपूर्णीय क्षति पहुंचल बतौलनि अछि। सोम दिन निधन भेल हुनका पार्थिव शरीर पर मंगल दिन अंतिम श्रद्धांजलि के लिए नाट्य प्रतिष्ठान में राखला संगे श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल ओ एना बतौलन। ओ नेपाली सांगीतिक जगत के सुविख्यात नक्षत्र के क्षति भेल बतौलन। ओ स्वर्गीय आचार्य नेपाली भजन के नया आयाम देव सफल व्यक्ति के रूप में रहल सेहो बतौलन। नेपाली सांगीतिक जगत का एउटा सुविख्यात नक्षत्र नेपाली भजनलाई नयाँ आयाम दिन सफल
भजन शिरोमणिको उपाधिबाट विभूषित, जनस्तरमा अत्यन्त लोकप्रिय र नेपाली संस्कृतिको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा, गायनको क्षेत्रमा असाधारण योगदान पुर्याउनु हुने भक्तराज आचार्य। अध्यक्ष ओली भजन शिरोमणि की उपाधि से विभूषित आचार्य जनस्तर में लोकप्रिय नेपाली संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और संगीत गायन के क्षेत्र में असाधारण योगदान पहुँचाउने बताउने छलैथ्यो। वरिष्ठ गायक एवं संगीतकार स्वर्गीय भक्तराज आचार्य के पार्थिव शरीर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान में राखल गेल छल। सोम दिन निधन भेल आचार्य के पार्थिव शरीर अंतिम श्रद्धांजलि के लिए ओतऽ राखल गेल छल। ओहि क्रम में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, नेपाली कांग्रेस के महामंत्री द्वय गगन कुमार थापा आ विश्व प्रकाश शर्मा लगायत के नेता तथा कलाकार सबके उपस्थिति रहल छल। श्रद्धांजलि अर्पण कर पहुंचल कलाकार नीर शाह स्वर्गीय आचार्य के नेपाली आधुनिक आ भक्ति संगीत में भक्तराज आचार्य के अतुलनीय योगदान रहल बतौलन। वो कलाकार जीतू नेपाल सिंह आचार्य के भौतिक शरीर नेपाली के छोड़लो पर हुनक सृजना सदैत नेपाली सोझा अमर रहबाक बतौलन। उहाँ यसै पनि अद्वितीय प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो। गायनमा पोख्त, सङ्गीत कर्मलाई असाध्य नजिकबाट बुझेको मान्छे, सिद्धहस्त सङ्गीतकर्मी। एउटा सङ्गीतकारमा जति पनि गुणहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ साधारण मान्छेले पनि सोचेको हुन्छ नि, ती सबै गुणहरू थिए उहाँमा। र एउटा अपार चाहिँ संयोगको कुरा मान्नुपर्छ कि सङ्घर्षका दिनहरूमा जब हामी लेख्नेले लेखेर, सङ्गीत भर्नेले सङ्गीत भरेर, गाउनेले। आदरणीय भक्तराज बुवाको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै सुख सन्तप्त परिवारजन, गायकद्वय सत्य स्वरूप आदरणीय भाउजू सुशीला भाउजू लगायत परिवारमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको भौतिक शरीरले हामीलाई छोडे पनि उहाँका सिर्जनाले उहाँका। आचार्य के सोमदिन बेरिया ललितपुर के मेडिसिटी अस्पताल में 82 वर्षको उमेर में निधन भेल छल। आचार्य बीतल लंबा समय से अस्वस्थ रहल छलैथ। आचार्य करीब 400 गीत में स्वर तथा संगीत देने छै। स्वर सम्राट नारायण गोपाल के समकालीन गायक आचार्य 1999 साल में धनकुटा में जन्मल छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लग्या। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराऊ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु हो, लाइफबोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। जब केस सेहत मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत मंत्रालय में रहल विकृति सफा करा और 2 वर्ष लागबाक बतौलने छे। मंगल दिन मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते वो मंत्रालय में रहल विकृति आ विसंगति सफा करा और 2 वर्ष के समय लागबाक बतौलने छे। वो मंत्री आ मंत्रालय के कारण कर्मचारी सब दुख पाब रहल उपराग अयला बाद मंत्री बैसल कर्मचारी आ प्रशासन तंत्र कहने विकृति या विकृति सबके विषय में अपना सब में जानकार रहल बतौलन। वो चिकित्सक सबके विकट क्षेत्र में सेवा पहुँचावा भेजला पर अपना ऊपर पक्षपात कहने आरोप लागल सियो बतौलन। जबरदस्ती मैले गरे होइन, जबरदस्ती गर्नेहरूलाई ठेगान लाग्छ। म भोलि पनि त गर्छु त्यस्तो काम। मैले गरे निर्णयले वा कुनै निर्णय मन्त्रालयले गरेको निर्णयले बहुजन हितायको हित हुनेछ। फुर्ती, घुर्की, तामस, थर्काउने, सोर्स लाउने एउटा व्यक्तिले 3टा पार्टीका सभापतिलाई भन्न जाने कुरा मेरो पालामा चल्दैन, मैले चल्न दिएको छैन।
ओ अस्पताल के स्वास्थ्य सामग्री टेंडर का आनल जेबाक कहला पर कर्मचारी सब अस्पताल में तालाबंदी करैत आयल सेहो बतौलनि। ओ सबसँ पहिने कर्मचारी तंत्र सुधरल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौने छलथि। पूर्वी नेपालक भारत संग सीमा जोड़ल गेल क्षेत्र में बसोबास करैत आयल नेपाली भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी के ज्यादती बढ़ा लागल उपराग कयने छै। स्थानीय के धारणा बुझ पैदल यात्रा में निकलल जिला सुरक्षा समिति सुनसरी के टोली समक्ष सीमा क्षेत्र के नेपाली सब भारतीय सुरक्षा बल एसएसबी के ज्यादती के विषय में आवाज उठौने छै। सुनसरी के प्रमुख जिला अधिकारी जय नारायण आचार्य सहित के टोली में रहल सुरक्षा निकाय के प्रमुख समक्ष अपन उपराग राखबा क्रम में सीमा के नेपाली सब एसएसबी के ज्यादती के विषय में जानकारी करौने छै। आफ्नो नेपालको लागि, नेपालको हितको लागि, नेपालको संरक्षणको लागि इन्डिया सरकारसँग दौरो उभिएर आफ्नो कुराहरू राखेर जनताको सुरक्षामा प्रतिबद्ध गर्नुपर्छ। एसएसबीले के को लागि बसेको छ? जब हामीलाई गाई गोरु चोरेर गएर उताबाट पैसा तिरेर ल्याउनु पर्छ एकातिरबाट, अर्को लागु औषध हामीले त्यहाँबाट दहेजमा पठाउँदैछन्, हामी यहाँका बालबच्चा बिग्रिराखेको छ भनेपछि तो एसएसबीले नेपाललाई के सेवा गरेको छ, के सहयोग गरेको छ, यो प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। सुनसरी में 62 किलोमीटर क्षेत्र भारत संग सीमा जुटल छै। सीमा सुरक्षा में दोनों देशक सुरक्षाकर्मी के तैनाती रहत आयल छै। यद्यपि सीमा में रात दिन के सुरक्षा तैनाती के बावजूद चोरी तस्करी रोक नहीं सकल सेहो स्थानीय सबके कथन रहल छै। त्यो 61.9 किलोमिटर फिल्ड लेभलबाटै बुझ्दा यहाँको समग्र समस्या हामीले दुई देशीय छलफल हुँदाखेरि कुराहरू राख्न सकिने ठाउँहरू हुन्छ, छलफल हाम्रो तर्फबाट सम्बोधन गर्ने चिजहरू हुनसक्छ र हाम्रो नागरिकहरूले सीमाका पहरेदार नै उहाँहरू हो, त्यसो त उहाँहरूसँग नजिक पुगेर उहाँहरूको विषयमा जानकारी गरौँ भन्ने मुख्य उद्देश्य थियो र के गर्न सकिन्छ त फर्दर कहाँनिर के। स्थानीय सबके कथन राखत प्रमुख जिला अधिकारी आचार्य पैदल यात्रा के उद्देश्य सीमावासी संघ के प्रत्यक्ष भेंटघाट संगे समस्या आ उपराग संबोधन के लेल भेल बतौलनि। यात्रा के क्रम में स्थलगत अनुगमन के संगे वस्तु स्थिति के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हेबाक प्रमुख जिला अधिकारी बतौलनि। सीडीओ आचार्य एसएसबी के विषय में नेपाली के धारणा, नेपाली भूमि में भारतीय बनौने घर के विषय में स्थानीय सब उठाउने मुद्दा दुई देशीय सुरक्षा समिति की बैठक में बात उठेबाक बतौने छलथि। गैर आवासीय नेपाली संघ के अध्यक्ष डाक्टर बद्री केसी गैर आवासीय नेपाली सबके लगानीकर्ता आनबाक पुल के रूप में प्रयोग कर सकल जबाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष केसी गैर आवासीय नेपाली आ संस्था सबके लगानी सम्मेलन में लगानीकर्ता आनबाक सकारात्मक माध्यम के रूप में सरकार सोचल जबाक बतौलनि। अध्यक्ष डॉक्टर केसी सरकार करवाला लगानी सम्मेलन सफल बनाव विश्व के विभिन्न देश में बसोबास करवाला 80 लाख नेपाली संग समन्वय करब आवश्यक रहल धारणा रखलन। वो और मुलुक सबके अभ्यास देखला पर सेहो मुलुक भीतर लगानी आनबाक लेल व्यक्ति सब वही देश में रहल गैर आवासीय सब रहल जेबाक दावी कलन। हाम्रो नेपालमा जति पनि ठुलठुला प्रोजेक्ट, ठुला साना मझौला प्रोजेक्टहरू छन्, ती प्रोजेक्टहरूलाई हाइलाइट गरेर यो नेपालमा मात्रै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्ने होइन, यस्ता खालका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समिटहरूमा चाहिँ नेपालले भाग लिनु पर्यो क्या होइन। त्यो नेपालले चाहिँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समिटहरूमा फ्रिक्वेन्टली भाग लिनु पर्यो। र चौथो भनेको वास्तवमै अन्य देशहरूको प्र्याक्टिस हेर्दा पनि लगानी। अध्यक्ष डाक्टर केसी सरकार अगला वैशाख 16-17 गते कर लागल लगानी सम्मेलन से पहले गैर आवासीय नेपाली सब संग समन्वय कर सुझाव देने छलथि। जनकपुर धाम के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल विभिन्न प्रतियोगिता में सफल भेल विद्यार्थी सबके पुरस्कृत कयलक अछि। जनकपुर साहित्य महोत्सव आ दोसर इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में सफल भेल विद्यार्थी सबके विद्यालय पुरस्कृत कयलक अछि। जनकपुर साहित्य महोत्सव अंतर्गत कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करवाला छात्रा राखी ठाकुर के 2 महीना के फ्री स्कॉलरशिप, वक्तित्व कला प्रतियोगिता में तीसरे स्थान हासिल करवाला छात्र सुशांत कुशवाहा के
1 महीना के फ्री स्कॉलरशिप आ इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जीतल टोली में सहभागी विद्यार्थी सबके 1 महीना के फ्री स्कॉलरशिप प्रदान करने जनाओल गेल छै। विभिन्न प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्र छात्रा सब सफलता प्राप्त कर विद्यालय के गौरवमय बनौने मदर टेरेसा स्कूल के निर्देशक अभिषेक चौधरी बतौलन। धेरै शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै मदर टेरेसाले प्रथम अथवा पार्टिसिपेसन गर्दै प्रथम श्रेणीमा आओस् भन्ने पनि म उहाँहरूलाई विश्वास र शुभकामनाको लागि निम्ताउन चाहन्छु। सेना गोविंद सिकारिया जनकपुर धाम में भेल विभिन्न प्रतियोगिता में विद्यालय से सहभागी विद्यार्थी सब में रहल प्रतिभा के पहचान कर सहायक साबित भेल बतौलन। Acknowledge the achievements of our school cricket team and students who have made both the school and their parents. अब खेल समाचार। नेपाल घरेलू मैदान में नामीबिया संग पहले T20I में 20 रन के हार से त्रिदेशीय श्रृंखला शुरू करने छै। T20 विश्व कप तैयारी में रहल नेपाल कीर्तिपुर में मंगल दिन से शुरू भेल T20I त्रिदिवसीय श्रृंखला के पहिल खेल में खराब बॉलिंग खेला बाद नतीजा सोप बाध्य भेल छै। जान निकोल लफ्टी ईटन विश्व कीर्तिमानी शतक संगे ऑलराउंड प्रदर्शन कैने छल। ओ 33 बॉल में शतक पूरा करैत नेपाल के कुशल मल के नाम में रहल विश्व कीर्तिमान भंग क देने छै। कुशल ऐसा पहले चीन के बीतल एशियन गेम्स में 34 बॉल में शतक पूरा कैने छल, जे नेपाल के घरेलू मैदान में ईटन तोड़ देने छै। ओ शतक के सहयोग में नामीबिया त्रिभुवन क्रिकेट मैदान में नेपाल सोझा 207 रनक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत कैने छल। जवाफी बैटिंग कैने नेपाल खराब शुरुआत के बावजूद जीत के आशा देखलो पर सफल होवा नहीं सकल। घरेलू टोली 18.5 ओवर में 186 रन में ऑल आउट भ गेल छल। ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल 0 में आ आसिफ शेख 6 रन में पेवेलियन घुरला बाद नेपालक शुरुआत निक होवा नहीं सकल। एहि संगे 2.2 ओवर में नेपाल 20-2 के अवस्था में रहल छल। मुदा एकर बाद के बैटर आक्रामक इनिंग खेलैत 19 ओवर धरि जीत के आस देखौने छल। ओहि क्रम में कप्तान रोहित कुमार पौडेल 42 रन, कुशल मल्ल 32 रन, दीपेन्द्र सिंह ऐरी 48 रन आ अनुभवी सोमपाल कामी 26 रन जुटैत जीत के आशा देखौने छल। अंतिम 12 बॉल बाँकी रहत अवस्था में नेपाल के जीत के लेल 24 रन आवश्यक भेला पर 2 विकेट हाथ में छल। मुदा तीव्र गति के बॉलर रूबेल ट्रम्पल मेन 19 ओवर में नामीबिया की जीत सुरक्षित करावा सफल भेल छल। 4 बॉल में वो आक्रामक बैटिंग कर रहल दीपेन्द्र के विकेट कीपर जॉन गिरिंग से कैच कराबैत बड़का झटका देने छल। लगले दोसर बॉल में अविनाश बोहरा क्लीन बोल्ड भेल आ नेपाल हार सामना हार गेल। 32 बॉल खेलने दीपेन्द्र सिंह समान 2 चौका आ छक्का प्रहार केने छल। नवम नंबर में बैटिंग कर आयल सोमपाल 11 बॉल में 3 छक्का 1 चौका प्रहार केने छल। ऐसा पहले टॉस जीत कर बैटिंग केने नामीबिया मध्यम शुरुआत के बावजूद 4 विकेट गुमाकर 206 रन के योगफल तैयार केने छल। आब नेपाल श्रृंखला के दोसर खेल बुध दिन नीदरलैंड संग खेलत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बारा के निजगढ़ स्थित वर्कशॉप में भेल विस्फोट में मृतकक संख्या 3 पहुंचल। पूर्व पश्चिम महेंद्र राजमार्ग में बन रहल 4 लेनक सड़क 2 महीना में टूट शुरू। अख्तियार राजनीतिक क्षेत्र के शुद्ध करबा काज में लागल, राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन के आरोप। भारतीय सीमा सुरक्षा बल SSB दुख देते आयल सुनसरी के सीमावर्ती जनता के उपराग। आ क्रिकेट में नेपालक लगातार खराब प्रदर्शन, नामीबिया संग भेल पहिल T20 में सेहो पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।